बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। लिसानुल कुरान अरबी ग्रामर कोर्स के एक और सबक के साथ मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। हमने जब ये कोर्स शुरू किया था तो हमने जहाँ से सबक शुरू किया था उसका कुछ खुलासा पहले हम जान लेते हैं। लफ्ज़ क्या होता है, फिर लफ्ज़ की हमने दो किस्में, लफ्ज़ मौजू यानी बामाना और लफ्ज़ मुहम्मल यानी बेमाना, उसकी दो किस्में पढ़ी थी। फिर लफ्ज़ बामाना की हमने जिसको हमने कलिमा कहा था, तीन किस्में, इसम फ़ेल हर्फ। फिर हमने ये पढ़ा था कि इसम क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है। फिर हमने ये जाना कि एक तो हमें मालूम हो कि इसम मुज़क्कर है या मुअन्नस है, दूसरा कि वाहिद है, तस्नीह है या जमा है, तीसरा ये कि वो लफ्ज़ जो है वो मारफ़ा है या नकरा है, चौथी बात कि एराब के बारे में मालूम हो। तो लफ्ज़ के तस्नीह और जमा होने के बारे में, मुज़क्कर और मुअन्नस होने के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब वाहिद, जमा और तस्नीह से मुताल्लिक़ ये सबक चल रहा है। पिछले सबक के साथ मैंने इसका जो है रब्त आपको बता दिया है। फिर जमा के बारे में हमने पिछले सबक में या पिछले कुछ अस्बाक में हमने पढ़ा है कि जमा क्या होती है। दो किस्में हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। फिर जमा सालिम की दो किस्में हैं, जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस, यानी जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। इस तरतीब के साथ याद रखें, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। तो जमा मुज़क्कर सालिम के बारे में हमने ये पढ़ा कि वाहिद इसम के आखिर में आखिरी हर्फ पर पेश लगाएं, उसके आगे वाव साकिन का इजाफ़ा करें और आगे नून लगा दें तो जमा मुज़क्कर सालिम बन जाता है। इसी जमा मुज़क्कर सालिम की जो नस्बी हालत होती है उसमें या के साथ नून आता है, यानी मसलन मुअम्मिनुन से मुअम्मिनून बना तो ये मुअम्मिनीन भी हो सकता है। अब हम जा रहे हैं जमा मुअन्नस सालिम की तरफ। हमने वाहिद मुअन्नस इस्म से जमा मुअन्नस सालिम बनाना है तो हम क्या करेंगे कि जो आखिर में वो गोल ता है या ताए मरबूता है, जो छोटी ता है यानी लंबी ता नहीं है, उसको हम हटाएंगे और उसके आगे लगाएंगे अलिफ। अलिफ के बाद हम लगाएंगे ता, तो इससे जमा मुअन्नस सालिम बन जाएगी। और इसकी मिसाल है मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन। मैं थोड़ी सी रीडिंग करता हूँ, फिर मैं मज़ीद अगर कोई वजाहत तलब कोई बात हुई तो मैं आपको बताऊँगा। जमा सालिम मुअन्नस बनाने का तरीका, इसको आप पढ़ें। जमा मुअन्नस सालिम बनाने का तरीका, जमा सालिम मुअन्नस बनाने के लिए जिन मुअन्नस अस्मा के आखिर में गोल ता आती है उन अस्मा की गोल ता को हटाकर अलिफ और लंबी ता लगा दी जाती है, जिससे इसम के आखिर में आत की आवाज़ पैदा होती है। मसलन मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, जन्नतुन से जन्नातुन। अगर मुअन्नस आकिल का अलम हो या आकिल वगैरह आकिल की सिफ़त हो तो जमा सालिम मुअन्नस इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर एक बात यह कि मुस्लिमतुन जो लफ्ज़ है वो वहाँ पर आपको एक छोटी सी ता नज़र आ रही आखिर में, और उसके ऊपर हमने दो पेश पढ़े हैं, तो हमने ता को हटा दिया और मुस्लिमा हो गया। आगे हमने जब अलिफ लगाई तो मुस्लिमा हो गया। याद रखें कि अलिफ जो होती है हमेशा ज़बर ज़ेर पेश से खाली होती है। तो ये मुस्लिमा हो गया और इसके आगे हमने लंबी ता लगाई, यानी अब हमने गोल ता नहीं लगानी, लंबी ता लगानी है, तो मुस्लिमात हो गया। अब मुस्लिमात ता जो है उसको हम साकिन पढ़ रहे हैं। अब इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट या ऐसे कहें कि जो पहले से तयशुदा जो इराब होता है वो दो पेश होते हैं, यानी मुस्लिमातुन हम पढ़ेंगे और जन्नातुन पढ़ेंगे। लेकिन जब ये इसम यानी जमा मुअन्नस सालिम फ़ाइल बनता है तब तो इसका यही इराब होता है, लेकिन जब ये मफ़ऊल बनता है या जब ये मजरूर होता है तो ये इसका जो इराब है वो ता के नीचे ज़ेर के साथ
زیر کے ساتھ آتا ہے، یعنی مسلماتن کی بجائے مسلماتین ہو جائے گا، اور جناتن کی بجائے جناتین ہو جائے گا۔ اب نیچے جو ایک پوائنٹ ہے، اگر مؤنث عاقل کا علم ہو یا عاقل وغیرہ، عاقل و غیر عاقل کی صفت ہو تو جمع سالم مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جمع مؤنث سالم جو ہے یہ کہاں